जब ज्ञान रहेगा वो रोएगा। सीट बचा हुआ है, सीट भर नहीं पा अरे रहे हो हैं। भरेंगे ना, हाँ। ठहरे रखे ना। हाँ। मांगने गए थे नौकरी कि सरकार अपने स्तर से निकाल के दी। वैकेंसी हमने एडवर्टाइज किए। चुनाव था इसलिए किया। नहीं नहीं नहीं, उस चुनाव के पहले से। हाँ। आप बताइए हाँ। बिहार के अंदर में नौकरी कितना दिए हैं हम, जरा देख लीजिए। सब एक ही आदमी को ऐसा नहीं ना होना होता है कि मान लीजिए एक आदमी है, हाँ। उसका 1 to 5 में भी हो गया, 6 to 8 में भी हो गया और 11-12 में भी हो गया, और आप एक ही आदमी को 3 बार देना गिन लेते नहीं हैं। नहीं, वैसा नहीं। वो अगर ऐसा होगा तो एक जगह से पद रिक्ति होगी ना। का बोल दिए हैं वो लोग, बड़ा फोन करके मैसेज करके बोल रहा है कि जो बाकी है बहाली वो पूरा करिए ना। अरे हवा पानी खाली। अरे हवा पानी नहीं, नौकरी दे दिए आप लोग। इन लोग का मार्केट खराब हो जाएगा जो ये गड़बड़ करिएगा। जनता एकदम तैयार है, लड़का सब। हाँ। देखे बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट निकला, कहीं कोई चू चा हुआ? अंदर कर दिया अभ्यर्थी को, शिक्षक को आप लोग। अरे उसमें पता लगा लीजिए अभ्यर्थी कितने हैं। वही सब जवाब नहीं दे रहे हैं टीचर लोग। देखिए बिहार में ना सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ऐसा लोग कहते हैं, और नौकरी के लिए बहुत मेहनत करते हैं फिर भी नौकरी नहीं मिल पाती है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता मौजूद हैं। 12 लाख या 12 लाख से भी ज्यादा नौकरी देंगे आप लोग, ऐसा वादा कर रहे हैं चुनाव से पहले। नहीं नहीं नहीं, नौकरी 9,13,000 दे चुके। अच्छा। और पिछले 4 वर्षों में 2,04,000 लोगों को रोजगार दे दिया। कहीं कोई उसमें से सॉरी 4 वर्षों में 24 लाख लोगों को हमने स्वरोजगार भी दिया। अब 2 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। हमारा लक्ष्य 10 लाख था, लेकिन अब उसको बढ़ा के हम लोगों ने अब 12 लाख कर दिया। शिक्षा विभाग शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली हो रहा है। बिहार में बहार है, रोजगार अपार है। अच्छा, शिक्षकों वाली बहाली पे जो आप बोले उसमें बड़ा एक गर्दनी बाग धरना स्थल पर ना लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला रो रही है। कहना उनका है कि बीपीएससी टीआरई 3 में हमारा रिजल्ट हो चुका है लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं मिला, इसलिए हम लोग रो काहे ले रही है। हाँ। जिसका ज्ञान रहेगा वो रोएगा। सीट बचा हुआ है, सीट भर नहीं पा अरे रहे हो हैं। भरेंगे ना, हाँ। ठहरे रखे ना। हाँ। मांगने गए थे नौकरी कि सरकार अपने स्तर से निकाल के दी। वैकेंसी हमने एडवर्टाइज किए। चुनाव था इसलिए किया। नहीं नहीं नहीं, उस चुनाव के पहले से। हाँ। आप बताइए हाँ। बिहार के अंदर में नौकरी कितना दिए हैं हम, जरा देख लीजिए। सब हिसाब रखते हैं एकदम पक्का पक्की, कहीं कोई गड़बड़ नहीं तो मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। इस सिपाही हम बहाल किए हैं 2,25,000 सिपाही। बनाए कि पैसा आपके गांव में, कैमूर जिला में रामगढ़ विधानसभा में मापतपुर गांव है ना, वहां शिक्षक है ना, जरा पूछिएगा तो पैसा देके बहाल हुआ है। अरे आपके गांव में आप अपने थाना में जाके पूछिए, चाहे ट्रैफिक पुलिस होगा, पूछिएगा सबसे, बेटी सब है कि पूछेगी नौकरी में पैसा लगा है तुमको, पदस्थापन में पैसा लगा है? किसी चीज में पैसा नहीं। पैसा कहाँ, पैसा से तो बड़ी दिक्कत है हमको। पैसा उधर है, बिना लक्ष्मी के मुस्कुराते नहीं, लेकिन हम तो बिना लक्ष्मी के ही मुस्कुराते हैं और ठहाका मारते हैं। सिपाही गिनवा दिए आप, शिक्षक गिनवा दिए, तो कह रहे हैं कि हेल्थ वाले में मतलब कि उसमें भी बम्पर बहाली। हाँ भाई, अब बताइए चरवाहा विद्यालय में शिक्षक कहाँ था? वो लोग कहाँ है अभी? अरे भाई ये लोग पूरा नियुक्ति किए थे, एसपी डीएसपी से लेके दरोगा तक 19,538, और उनमें भी चेयरमैन जेले जाता था। समझ लीजिए, शिक्षक कुल बहाल किए थे 33,499, हम झटका में बहाल करते हैं इतना इतना। बताइए तो एक ही आदमी को ऐसा नहीं ना होना होता है कि मान लीजिए एक आदमी है, उसका 1 to 5 में भी हो गया, 6 to 8 में भी हो गया और 11-12 में भी हो गया, और आप एक ही आदमी को 3 बार देना गिन लेते हैं। नहीं नहीं, वैसा नहीं। वो अगर ऐसा होगा तो एक जगह से पद रिक्ति होगी ना भाई, उसको तो अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। बाकी जो 2 बचेगा, मान लीजिए एक व्यक्ति का 3 जगह हो गया और 2 जगह बच गया, तो आप दीजिएगा ना? अगला बार देंगे नहीं उसको। अगला बात उसी समय नहीं। नहीं, ये कुछ ये तो विज्ञापन में लिखा हुआ है ना। सवाल में फंसते नहीं है। गर्दनी बाग धरना स्थल पर यही डिमांड है कि मल्टीपल रिजल्ट्स आया है। ये क्यों होगा? अब मान लीजिए कि हम एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का, हम उसमें 5th स्थान पर आए, हमसे कम वोट में टीचर कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव हो जाए तो हम कहे प्रेफरेंशियल वोट है, हमको वही वाला दे दीजिए एमएलसी। ये कोई मतलब है क्या? अरे भाई, एक एक विहित प्रक्रिया, एडवर्टीजमेंट निकलता है, एडवर्टीजमेंट में मानक तय है। ऐसा नहीं कि हम जो कहे वही लागू हो जाए। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अधिकार है
अगर 5 क्लास का वैकेंसी निकला है तो 5 जगह भरेगा। इसमें हम रिजाइन कर दिए तो हमको इसमें कर दीजिए, ऐसा चलता है। हाई कोर्ट में चल रहा है, 2 बार सुनवाई टल गई है। बीपीएससी वाले की बात कर रहे हैं हम, एक बार सुनवाई होना था, टल गया। अब माननीय उच्च न्यायालय में जब मामला चल रहा है और प्रशांत किशोर फरार हो चुके हैं राजनीति से, बैठे हैं घाट पर ना भाई, दिल्ली चल गए थे शादी ब्याह में, बिल्कुल दिल्ली चल गए थे। ये हमरे राज न है कि दीघा घाटों में बैठल है, नहीं तो तंबुआ उखाड़ के लेके चल जाता लालू राज में, वो तंबुआ उनकर उखड़ जाता है। वो तंबू नहीं, महंगा तो बेचारे है ही है, वो अपने आप में महंगा है। ऐसे ही याचक बनाते हैं, कंबल बांटे लगते हैं, तब हम कहते हैं कंबल वाले बाबा है, ही कंबल वाले किशोर है। यादव ने भी बुलाया था अभ्यर्थियों को अपने आवास पर, लेकिन सुबह उन्होंने बोला कि शाम में मिलेंगे, और जब शाम में जाते हैं तो उनके एक नेता हैं शक्ति सिंह, वो कहते हैं कि सदन में आवाज उठाएंगे चाहिए। अरे वो तो इसलिए कहते हैं, उनको समझने उजने में दिक्कत होगा ना। ये सब सेवा शर्त नियमावली सब नहीं समझ सकता शिक्षक का, ये टफ चीज होता है। हाईकोर्ट में गया है तो जो सही होगा वो होगा। बिल्कुल, हाईकोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा, मानना होगा। लेकिन नेताजी का दुकान है, उन लोग का क्या होगा? नेताजी जिन्होंने बच्चों को भड़काया, उनके पर मुकदमा दर्ज हो गया, तो उस सबका बेलर बनिएगा कि नहीं? शिक्षक अभी जेल आप में, पूछिए कि बेलर बनेंगे कि नहीं? प्रशांत किशोर उनका बच्चों का बेलर बनिए। आप गरीब बच्चों को जेल में भिजवा दिए, आपके उकसावे पर वो जेल चला गया, दिल्ली घूम रहे तो बेलर बनिएगा ना, जमानतदार बनिए। किताब लेके पहुंच रहे हैं आज राहुल गांधी, संविधान वाले। खैर, राहुल गांधी जी तो आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बिहार आना ही चाहिए। कहाँ पर कार्यक्रम है उनका? बस पटना में मेमोरियल में, एसके मेमोरियल में। इसके मुझे देख लेंगे कि हम लोग कितना सुंदर उसको सजा दिए है। अच्छा, पहले वाला आप लोग? अरे हमारे राज में था, हाँ। बगल में ज्ञान भवन है। तो अच्छा हुआ वो आपके राज्य में, जो बुरा हुआ वो सब, तेजस्वी यादव। अरे ऐसा हॉल है ये नहीं था बापू सभागार जैसा था। जरा हमको कोई बतावे तो कि बोधगया में जितना बड़ा अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बना वो दिल्ली में है। कोई हमको बतावे कि राजगीर का कन्वेंशन सेंटर जैसा बना है। कभी मेरिन ड्राइव देखने के लिए मुंबई जाता था सब, कितना मुश्किल होता था बेचारा बिहारी सबको। अब यहीं पर आनंद लीजिए। चुनाव में पहुंच रहे हैं तो हो सकता है ना कि इधर उधर पूरा चुनाव में नहीं आ रहा है, कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए तो पहुंच कांग्रेस को दोनों पैर पर खड़ा करना चाह रहे हैं। अच्छा, कि दोनों पैर पर खड़ा हो जाओ। आप बताइए डर काहे रहे हैं? अरे 4 सीट उसको आया है, राजद को आया है, 3 सीट कांग्रेस को आया है, तो डरना किस बात का है? एकदम हिम्मत करके बोलिए कि केजरीवाल भ्रष्ट है तो लालू यादव भी भ्रष्ट है। ये 2 लाख जो एक्स्ट्रा नौकरी दिमाग में आ गया, नीतीश जी क्या सोच लिया ऐसा कि 2 लाख सोचे कि हम बोनस दे देते हैं? नीतीश कुमार जी जो सोचते हैं ना, ये हाथ को सोचते हैं तो वही जानते हैं बायां हाथ क्या सोचेगा। हाँ, किसी को नहीं। मार्केट बनावे हम लोग कह देते हैं कि हमको मालूम है, किसी को मालूम नहीं रहता है कुछ नहीं, ना गलती से भी नहीं। रोजगार पुरुष वही है ना कि तेजस्वी। अरे भाई, उसमें रोजगार पुरुष तेजस्वी यादव, ट्रेंड में तो तेजस्वी यादव लाए ना, ये तो मानते हैं कि बिहार में बाहर रोजगार अपार नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव कुछ नहीं। ना भाई, तेजस्वी यादव देखे नहीं कितना गलत खबर कर दिए थे मधुबनी के मामले में। जिंदे आदमी के बारे में बोले कि मर गया। बताइए भाई, राहुल झा नाम का एक लड़का था जो अपने बारे में खबर करवा दिया कि हम मर गए, समझ जाइए। आइए उस पर फेसबुक लाइव कर दिए। हम कहे आज सुबह में फेसबुक लाइव करके भाई वो जिंदा है, कैसे कहते थे मर गया? अब बताइए, इतना खबर भी नहीं रहेगा, इसका मतलब बेनी पट्टी से परहेज है। लेकिन चुनाव में मजबूती से सब लोग एक हो रहे हैं। अरे कितना मजबूत होगा जी, राजनीतिक विकलांग अगर एक को साथ खड़ा हो जाए तो अकेले नीतीश कुमार भारी है सब पर। नीरज जी कुछ अभ्यर्थी को बोलेंगे, क्योंकि कल से जब से आप लोग 12 लाख का बोल दिए हैं, वो लोग बड़ा फोन करके मैसेज करके बोल रहा है कि जो बाकी है बहाली वो पूरा करिए ना। अरे हवा पानी खाली। अरे हवा पानी नहीं, नौकरी दे दिए आप लोग। इन लोग का मार्केट खराब हो जाएगा जो ये गड़बड़ करिएगा। जनता एकदम तैयार है, लड़का सब। देखे बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट निकला, कहीं कोई चू चा हुआ? अंदर कर दिया अभ्यर्थी को, शिक्षक को आप लोग। अरे उसमें पता लगा लीजिए अभ्यर्थी कितने हैं। वही सब जवाब नहीं दे रहे हैं टीचर लोग। कहीं नहीं जवाब दे रहे हैं भाई। अच्छा, पद बिकता है, कहाँ है प्रशांत किशोर? पद बिकता है, जवाब दीजिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगा आप पर। और ये वाले पे जो आप बोले शिक्षक भर्ती में मतलब मल्टीपल आया है, तो आप अगली बार करें, इस बार कुछ नहीं होने वाला है। जो विज्ञापन में विहित नियमावली के तहत है वही होगा। इससे इतर अगर दिमाग चलता है तो दिमाग को स्थिर करिए, पढ़िए,
जो पढ़ेगा उसको सीट नौकरी बचा हुआ है मिलेगा। तो इस बार नहीं भरेगा। अब ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं एडवर्टीजमेंट हम निकालते हैं क्या, लेकिन विज्ञापन में अगर लिखा हुआ है कि समायोजन होगा समायोजन होगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं होगा। पीएससी अभ्यर्थियों का अगर जीत होगा तो खुश होंगे ना, हाईकोर्ट से जीत काहे होगा। नहीं जीतेंगे, खुश होंगे। हाँ। लेकिन ये नेताजी सबको कहिए बेलर बने और जमानत का कॉपी फेसबुक पर डाले। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता नीरज जी मौजूद थे। क्या कुछ कहना था इनका वो आपने सुन लिया, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन सुमन के साथ, धन्यवाद।